देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका तिवारी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रभाव संपूर्ण भारत में था और स्वतंत्रता संघर्ष में भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वर्तमान मध्य प्रदेश के निर्माता के रूप में विख्यात पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित जगन्नाथ प्रसाद तथा माताजी का नाम श्रीमती तुलसी देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर में हुई। बाद में उनके पिताजी अपने कारोबार के सिलसिले में राजनांदगांव चले आए। कुछ समय बाद वे रायपुर में आकर बस गए। रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में मैट्रिक, जबलपुर में इंटरमीडिएट और नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में बीए की परीक्षा पास की। बाद में उन्होंने जबलपुर में एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए करने के बाद रविशंकर शुक्ल जी की नियुक्ति चीफ कमिश्नर के दफ्तर में हुई और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। वे जबलपुर के हितकारिणी स्कूल में शिक्षक बन गए और कानून की शिक्षा भी ग्रहण करने लगे। रविशंकर शुक्ल का विवाह भवानी देवी से हुआ। विवाह के बाद वे खैरागढ़ आ गए। यहाँ उनकी नियुक्ति एक हाई स्कूल में प्राचार्य के पद पर हो गई। उन्होंने बस्तर के युवराज रुद्र प्रताप देव, कवर्धा के युवराज यदुनंदन सिंह तथा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को पढ़ाया था। वे एक कुशल अध्यापक थे। फिर रविशंकर शुक्ल जी ने राजनांदगांव में वकालत शुरू की। कुछ ही महीनों बाद वे रायपुर आकर वकालत करने लगे। थोड़े समय में ही उनकी गिनती छत्तीसगढ़ के बड़े वकीलों में होने लगी। इस बीच उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। वे प्रयाग कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश लिया। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने तिलक और एनी बेसेंट द्वारा संचालित होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने अपना संपूर्ण समय और शक्ति देश को आजाद कराने के लिए लगाने का संकल्प किया और स्वाधीनता आंदोलन को मध्य प्रांत में प्रसारित किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार हेतु उन्होंने स्वयं खादी वस्त्र धारण करना प्रारंभ किया। अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार के लिए उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी करवाई। 1922 में रायपुर जिला परिषद के सम्मेलन में रविशंकर शुक्ल जी को स्वागत अध्यक्ष बनाया गया। स्वागत समिति ने यह नियम बनाया था कि निःशुल्क प्रवेश किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अधिवेशन में तत्कालीन जिलाधीश और पुलिस कप्तान ने निःशुल्क तथा बिना टिकट के प्रवेश करने की कोशिश की। शुक्ल जी ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे नगर में उत्तेजना फैल गई। बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। 1927 से 1936 तक शुक्ल जी रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। उन्होंने परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में वातावरण तैयार किया। अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने जिले भर में स्कूलों का जाल फैला दिया। उन्होंने स्कूली बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए स्कूलों में वंदे मातरम का गायन और राष्ट्रीय झंडे को फैलाना अनिवार्य कर दिया। उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इस आंदोलन में उन्हें डिक्टेटर नियुक्त किया गया और 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस मनाया गया, जिसकी वजह से इन्हें जेल में डाल दिया गया। इन्होंने कई बार जेल की यात्राएं भी की और यातनाएं भी सही। 1933 में गांधी जी छत्तीसगढ़ के द्वितीय प्रवास पर जब आए तो वे शुक्ल जी के
बूढ़ापारा स्थित निवास में ही रहे थे। शुक्ल जी डॉक्टर खरे मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा सिद्धांत के अनुरूप विद्या मंदिर योजना शुरू की और पहली विद्या मंदिर का शिलान्यास गांधी जी ने ही किया था। 1940 में गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते हुए वे पुनः गिरफ्तार किए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का छत्तीसगढ़ में शुक्ल जी ने ही नेतृत्व किया था। 1946 में विधानसभा चुनाव में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल का गठन किया गया। आजादी के अवसर पर शुक्ल जी ने नागपुर के सीताबर्डी किले में तिरंगा झंडा फहराया। विधानसभा के सदस्य के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब मध्य प्रदेश राज्य के गठन की बात चल रही थी, तब जबलपुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश का नक्शा देखकर कहा गया कि यह कैसा राज्य है, एकदम गणेश के स्वरूप जैसा बेढंगा, कहीं हाथ, कहीं पाँव और कहीं सर। तब शुक्ल जी ने इसके प्रत्युत्तर में कहा था, आप ठीक ही तो कहते हो, हाँ यह बिल्कुल गणेश जी जैसा ही है, बिल्कुल उन्हीं के जैसा सर्वगुण संपन्न। और 1 नवंबर 1956 को नए राज्य मध्य प्रदेश का गठन हुआ तथा पंडित रविशंकर शुक्ल ही नए राज्य के मुख्यमंत्री बने। आप सभी ने मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार पंडित रविशंकर शुक्ल जी के जीवन में भी यह कहानी दोहराई गई। बात उस समय की है जब एक बार सिवनी जेल में शुक्ल जी को ब्रिटिश सरकार की त्रासदी का सामना करना पड़ा। जेल में उन दिनों कैदियों की शिनाख्त के लिए निशान लिए जाते थे। उन्होंने पंडित शुक्ल से भी अंगूठे के निशान देने को कहा। शुक्ल जी ने इनकार कर दिया। तब उन्हें जेल के नियमों का हवाला तक दिया गया। अधिकारियों ने शुक्ल जी को जमीन पर गिराकर निशान लेने का प्रयास किया। उस समय वहां के डिप्टी कलेक्टर RN पेंढारकर जी ने जबरदस्ती उनसे अंगूठे का निशान ले लिया। शुक्ल जी ने पूरी दृढ़ता से इसका विरोध किया। इस घटना की देशव्यापी चर्चा हुई थी। मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री होने के बाद शुक्ल जी के पास एक दिन डिप्टी कलेक्टरों की प्रमोशन की एक फाइल आई। फाइल में पेंढारकर का नाम देखकर शुक्ल जी ने अपने गृह सचिव से पूछा कि क्या वे वही पेंढारकर है जिसने सिवनी जेल में मेरी छाती पर चढ़कर अंगूठे का निशान लिया था। उनकी फाइल देखकर वे बोले, यह वही आदमी मालूम होता है, अच्छा अफसर है, इसे तरक्की मिलनी ही चाहिए। और पेंढारकर जी डिप्टी कमिश्नर हो गए और फिर जबलपुर नगर निगम के प्रशासक भी हुए। देश की स्वतंत्रता के बाद शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ की सभी 14 रियासतों का मध्य प्रदेश में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आपको पता है, जिस भिलाई स्टील प्लांट पर हमें गर्व है, उसकी स्थापना भी पंडित रविशंकर शुक्ल जी के प्रयासों से ही हुई थी। आज उन्हीं के कारण ही भिलाई को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। 31 दिसंबर 1956 को हृदयाघात से उनका देहावसान हो गया। छत्तीसगढ़ अंचल की उन्नति और यहाँ सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उनके प्रयास लंबे समय तक याद किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के प्रसार का जनक भी शुक्ल जी को ही करार दिया जाना बेहतर होगा। शुक्ल जी इस अर्थ में बुनियादी छत्तीसगढ़िया थे, जिनकी असाधारण तादम्य क्षमता ने उन्हें एक साथ महाकौशल, छत्तीसगढ़ और विदर्भ का जन नेता बना दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के कारण कालांतर में रायपुर में स्थापित विश्वविद्यालय का नाम उन्हीं के नाम पर किया गया है। नवीन राज्य स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान स्थापित किया है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी।